Hello everyone, I am a student of Calcutta Homeopathic Medical College and Hospital. My name is Shrishti. I am going to tell you something about lumbar plexus. Lumbar plexus मतलब a group of nerves. हम लोग plexus word group of nerves या फिर group of veins इसके लिए यूज़ करते हैं. Plexus word is used for either nerves or veins. Venous plexus, nervous plexus, ऐसे ही lumbar plexus, sacral plexus, brachial plexus, cervical plexus. Plexus means a group of nerves, okay, और group of veins. अगर veins का plexus है तो venous plexus, अगर nerves का plexus है तो either lumbar, sacral, cervical, brachial, कुछ भी. Now lumbar मतलब lumbar vertebra के lumbar bones हैं जो सारी, उनसे उसमें से originate होगा. तो first of all ये L1, L2, L3, L4, L5 5 लंबर बोन्स हैं. तो उनमें से L1, L2, L3, L4 ओके. तो L1, L2, L3, L4 बट BDC में लिखा है वेंट्रल रेमाई ऑफ L1, L2, L3 एंड पार्ट ऑफ L4. तो पार्ट ऑफ L4 क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेन हम हर वर्टिब्रा में से एक एंटीरियर रेमाई और एक पोस्टीरियर रेमाई निकला है. एंटीरियर रेमाई जो बोल्ड में बनाया है और पोस्टीरियर रेमाई जो डॉटेड है. एंटीरियर मतलब वेंट्रल, पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल. बॉडी का पूरा एंटीरियर पोर्शन जो है तुम्हारा वो वेंट्रल होता है और पोस्टीरियर वर्ड इज यूज फॉर डॉर्सल. L1, L2, first of all lumbar plexus is formed by the ventral rami, that is anterior rami of L1, L2, L3 and a part of L4. Part of L4 क्यों बोल रहे हैं? Part of L4 इसलिए बोल रहे हैं because there is a term which is called as nervi furcalis. What is nervi furcalis? Nervi furcalis word is used for the anatomical structure of any organ, any nerve, any artery. किसी भी चीज़ जो हमारी बॉडी में है उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करना है तो वर्ड यूज़ होता है फर्कल. ओके. तो यहाँ पे नर्वी फर्कैलिस किसके लिए बोल रहे हैं? L4 के लिए. L4 को एक फीचर डिफाइन किया गया है उसके साथ, दैट इज़ नर्वी फर्कैलिस. क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज L4 की जो वेंट्रल ब्रांच है, L4 की वेंट्रल ब्रांच है जो दैट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ L4 एंड lumbar and sacral, both the plexuses, lumbar plexus, sacral plexus, दोनों plexus को फॉर्म करने के लिए L4 की ventral branch participate करती है. तो the ventral branch of the L4 nerve is forked to enter into the formation of both lumbar and sacral plexus. That is why it is called as nervi furcalis. So what is lumbar plexus? Lumbar plexus is formed by the ventral rami of L1, L2, L3 and a part of L4. Part of L4 क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नर्वी फर्कैलिस यहाँ पे एक फीचर डिफाइन हुआ है जिसकी वेंट्रल ब्रांच, दैट इज़ L4 के लिए हम नर्वी फर्कैलिस यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी वेंट्रल ब्रांच इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लंबर एंड सैक्रल, बोथ द प्लेक्सस. नाउ मैं इस डायग्राम EBDC में एक डरावना सा डायग्राम बना येलो कलर का, उसको याद कराने की एक ट्रिक बता रही हूँ आपको कि हम सारी नर्व्स को कैसे याद करें. तो मेरे कॉलेज के एक सर हैं, दैट इज़ डॉक्टर अरिंदम पाल सर, हु इज़ द लेक्चरर ऑफ एनाटमी. उन्होंने हमको बताया था आई ट्वाइस गेट लेट ऑन फ्राइडेज़. ये एक ट्रिक दी थी उन्होंने, आई ट्वाइस गेट लेट ऑन फ्राइडेज़. तो आई ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 चीज़ें हैं इसमें, 2 वर्ड्स हैं, iliohypogastric nerve and ilioinguinal nerve. तो iliohypogastric, ilioinguinal. Get genitofemoral. Late lateral cutaneous nerve of thigh. थाई बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड है ऊपर, बैक के बाद नीचे थोरैक्स जो हमारा पोर्शन है, अपर थोरैक्स के बाद आता है एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद क्या आता है? हिप्स और थाई. तो इसीलिए जो लंबर बोन्स हैं उसके अंदर, उसके नीचे कौन सी नर्व जाएगी? थाई में ही जाएगी. तो इसीलिए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई वर्ड यूज़ किया हुआ है. ऑन के लिए ऑब्चुरेटर नर्व एंड एफ के लिए फीमोरल नर्व. तो इलो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलो इंगुनल नर्व. आई के लिए ट्वाइस वर्ड इज यूज इसी का लिए क्योंकि ये 2 में डिवाइडेड है. जेनाइटोफेमोरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ऑब्चुरेटर नर्व एंड एफ फॉर फीमोरल नर्व. नाउ रूट वैल्यूज़ याद कर लीजिए. सबसे पहले 1,
फर्स्ट नंबर है तो 1 2 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ 1 L1 अब 1 को थोड़ा आगे खिसका दो, L1 L2 जेनाइटोफेमिक के लिए 2 जेनाइट L1 L2 तो रह गई, बट 1 को भी थोड़ा आगे खिसका दो। अब इसके लिए भी 2 को थोड़ा आगे खिसका दो, L2, और थर्ड वर्ड है तो L3 तो रह गई। बट यहाँ पे ऑप्टोरेटर नर्व और फ्यूमरल नर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए हम लोग L2 L3 और L4 भी बोलते हैं। L2 L3 L4 L2 L3 L4, इन दोनों का ओरिजिन L2 L3 L4 से ही हुआ है। 1 हम नहीं यूज़ करेंगे, L2 L3 L4, फ्यूमरल नर्व भी L2 L3 एंड L4। ओके, नाउ लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है? जो लार्जेस्ट वर्ड है हमारी ट्रिक में, दैट इज़ फ्राइडे, तो इसीलिए फ्राइडे, दैट इज़ फ्यूमरल नर्व इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच। ओके, अब एक चीज़ बता रही हूँ, दैट इज़ ऑप्टोरेटर नर्व और फेमोरल नर्व, इसकी एंटीरियर, इसकी पोस्टीरियर। क्या पोस्टीरियर और एंटीरियर? वेंट्रल रेमाई जो मैंने पढ़ाया आपको, वेंट्रल रेमाई जो है दैट इज़ ग्रीन वाली, ये सब ग्रीन से मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज यहाँ पे मैंने एंटीरियर रेमाई को ग्रीन से डिनोट किया है, तो इसीलिए ये सारे एंटीरियर रेमाई हैं। बट एंटीरियर रेमाई इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू anterior division and posterior division. Posterior divisions are the yellow ones and the anterior division is the blue one. So posterior division of anterior rami forms the femoral nerve and anterior division of the anterior rami of L2 L3 L4 forms the obturator nerve. इसीलिए इसका रूट वैल्यू इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज फीमोरल नर्व हमें लगता है लार्जेस्ट है, इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, इसीलिए हम लोग उसको एंटीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर रेमाई ऑफ L2 L3 L4 लिख देते हैं, बट नो, दैट इज़ रॉन्ग। हमको लिखना है कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ventral rami of L2 L3 and L4 is femoral nerve, whereas the anterior division of the ventral rami of L2 L3 and L4 is the obturator nerve. बाकी किसी का रूट वैल्यू अगर आपको याद रखना है तो आप कर लीजिए, बट मैं मेनली आपको ऑप्टरेटर नर्व और फ्यूमोरल नर्व का बता रही हूँ। और ये ट्रिक है, आई ट्वाइस गेट लेट ऑन फ्राइडेज, इज दिस ट्रिक इज़ very easy to learn all the branches of lumbar plexus.